गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स आज हम लोग सीखने वाले हैं। मगर ये चैप्टर शुरू करने से पहले लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम। तो आज इस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल सीखेंगे। अभी हम लोग क्लास 8 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। हम लोगों ने क्लास 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोगों ने सीखा था, और उसके बाद उसके साथ जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसके साथ हम लोग एडिशन, उसका सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी सीखे थे। किसका ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा था हाउ टू फैक्टराइज सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, मतलब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसको कैसे फैक्टराइज करना है वो हम लोगों ने सीखे थे। तो देखो, एक तो जस्ट फॉर एग्जांपल 6x², तो इसको फैक्टराइज करना कैसे हम लोग सीखे थे क्लास 8 में ना, 2x×3x ऐसे करके हम लोगों ने सीखे थे। कहां पे ना, क्लास 8 में। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था क्या, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये एक तो आइडेंटिटी है। और उसके बाद x माइनस वाई होल स्क्वायर, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और एक तो आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखे थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वो क्या है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तुम a प्लस बी होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर भी बोल सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो ये सब आइडेंटिटीज हम लोगों ने क्लास 8 में सीखे थे, और ये सब आइडेंटिटीज हम लोग यूज कर रहे थे कहां पे, इन फैक्टराइजेशन। तो आज हम लोग क्लास 9 में हम लोग क्या सीखेंगे, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लास 8 में हम लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो सीखे थे, मगर आज हम लोग सीखेंगे एक तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और ये पर्टिकुलर टाइप क्या है ना, ये है पॉलिनोमियल्स। आज हम लोग पॉलिनोमियल सीखेंगे एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट, मतलब पॉलिनोमियल्स के साथ जितना भी टर्म्स है वो सब आज हम लोग इस जो क्लास है, ये वाला क्लास में आज हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या और सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, हम लोग सीखेंगे फैक्टर थ्योरम, और उसका यूज कैसे करना है जब हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे, तब कैसे करके ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम ये सब हम लोग कैसे करके यूज करेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, वो हम लोग सीखेंगे। और उसके बाद सम मोर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और भी इधर में थोड़ा सा आइडेंटिटी हम लोग ने क्लास 8 में सीखा था, तो क्लास 9 में हम लोग और आइडेंटिटी सीखेंगे और उसका यूज भी सीखेंगे कहां पे ना, फैक्टराइजेशन में। तो चलो एक एक करके बारी बारी से इसका जो पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये एक्चुअली है क्या, सब चीज हम लोग बारी बारी से हम लोग चलो सीखते हैं। अभी चलो मैं अपना जो ब्लैक एंड व्हाइट जो टीवी है, थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर भी है, इधर में मैंने लिख दिया है क्या ना, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल थोड़ा बाद में आएंगे। मैंने इधर में कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने लिखा है, 2x² प्लस 5x माइनस 3, x³ माइनस 1, y³ प्लस y प्लस 1, 2 माइनस u स्क्वायर प्लस 6u टू द पावर 5। तो ये सब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है, अच्छा से समझो। इधर में पहला वाला 2x² प्लस 5x माइनस 3, इधर में वेरिएबल कौन सा है, x है वेरिएबल। देखो इधर में अल्फाबेट जो है वो क्या है, x, तो ये x ही है वेरिएबल, इधर में एक ही वेरिएबल है x। सो दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल बोलूंगा। पॉलिनोमियल किसका ना, x का। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे p, और ये कौन सा पॉलिनोमियल, और मैं
और अच्छे से बोलने से, ये जो पॉलिनोमियल है इसका वेरिएबल क्या है, x है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे px इक्वल टू, तो ये है पॉलिनोमियल x का, जिसका क्या है ना 2x² प्लस 5x माइनस 3। अभी ये देखो x³ माइनस 1, इधर में भी वेरिएबल क्या है ना, वेरिएबल है x, तो ये x y ये सब क्या है, लिटरल नंबर्स है। तो ये सब चीज मैंने तुम लोग को क्लास 7 और 8 में भी सिखाया है। इधर में वेरिएबल x है, तो इसको हम लिख सकते हैं q और ब्रैकेट में x, तो p लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं। सपोज इधर में वेरिएबल क्या है, y है, तो मैं लिख सकता हूं r और ब्रैकेट में y, सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। उसके बाद इधर में वेरिएबल क्या है, सभी वेरिएबल देखो एक ही वेरिएबल है, इसमें सिर्फ एक ही है, इसमें एक ही है। बाद में हम लोग सीखेंगे कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, वो भी हम लोग सीखेंगे, मगर अभी नहीं, तो कंटिन्यू करके देखते रहो, तो तभी तुम लोग को समझ में आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इधर में हम लिख सकते हैं s और ब्रैकेट में u, सो s है पॉलिनोमियल, किसका पॉलिनोमियल ना u वेरिएबल का, और वो क्या है ना 2 माइनस u स्क्वायर प्लस 6 इंटू u टू द पावर 5। तो ये सब है पॉलिनोमियल। तो इधर में देखो अभी हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन में। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले लो, ठीक है, हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। अभी तुम लोग सोचोगे ये क्या है सर, इतना बड़ा सा वर्ड, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स क्या है वो चलो हम लोग समझेंगे। ऑफ इट्स वेरिएबल, मतलब एक तो वेरिएबल का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसको बारी बारी से समझते हैं। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल पावर्स, इंटीग्रल पावर्स, ये जो पावर्स है, पावर्स मतलब एक्सपोनेंट। इधर में देखो ये जो वेरिएबल है किसका, ऑफ इट्स वेरिएबल, इसका जो वेरिएबल है x, इसका पावर क्या है 2 है, इसका पावर क्या है 1 है, कुछ भी नहीं मतलब इधर में 1 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 3, इधर में y का पावर 1, इधर में u का पावर 1, u का पावर 2, u का पावर 5। मतलब ये जो पावर है इसको हम लोग और एक तो भाषा में बोलते हैं, वो क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पावर डिग्री सब सेम ही है, तो एक्सपोनेंट नहीं तो पावर नहीं तो डिग्री। ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इट इज व्हाट, इट इज एन एक्सपोनेंट और इट इज अ पावर एंड विच इज अ होल नंबर। सिंपली ये क्या होगा, ये है होल नंबर। तुम लोगों ने क्लास 8, 7 में पढ़ा है, क्लास 6 में भी पढ़ा है होल नंबर। और होल नंबर क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2, 3 ऐसा करके ये सब होगा। मतलब ये जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स है ये क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है। और एक तो एंगल से चलो इसको डिफाइन करते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, इसका मतलब है ये इंटीजर्स है। ये क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स बोलेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इंटीजर्स ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, मतलब ये 0 से ज्यादा नहीं तो इक्वल टू 0, वही है। तो 0 से ज्यादा मतलब 1, 2, 3, 4 और इक्वल टू 0 मतलब 0, मतलब वही होल नंबर ही आ रहा है। तो एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ इट्स वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल जो है ये सब तो पॉलिनोमियल है, तो कौन सा है जो पॉलिनोमियल नहीं है। इधर में देखो मैंने बॉक्स करके पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। इधर में ये सब जो एग्जांपल्स है
ये है, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? देखो इधर में 4√x, अभी 4√x, 4 हम लोग लिख लिए। अभी रूट ओवर अगर नहीं लिखेंगे तो x टू द पावर इधर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट मतलब 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 5। मतलब हेयर वेरिएबल द पावर और द एक्सपोनेंट, जो पावर है नहीं तो एक्सपोनेंट है, वो क्या है, वो एक तो फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन हम लोग नहीं ले सकते, नेगेटिव नहीं ले सकते। नॉट अ पॉलिनोमियल मींस व्हाट, इधर में फ्रैक्शन, और नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि नेगेटिव साइन, ओके, नेगेटिव इंटीजर, ये सब हम लोग नहीं ले सकते। अभी देखो इधर में 5/x मतलब 5/x, x डिनोमिनेटर में है, तो अपॉन होने से वो भी नहीं ले सकते। क्यों? 5 अगर मैं x को ऊपर में उठाऊंगा, x का पावर क्या है, 1 है, ये अगर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तुम लोगों ने चैप्टर 1 में सीखा है, तो अगर ऊपर में आ जाएगा x टू द पावर -1 प्लस 6, देखो नेगेटिव हो गया पावर, तो वो क्या है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। अभी इधर में देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 5, अभी देखो क्यूब रूट, तो मतलब अगर मैं क्यूब रूट नहीं लिखूंगा तो इधर में क्या होगा, 1/3 -3, तो इधर में भी ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो इसको भी हम लोग नहीं ले सकते। तो ये सब क्या है, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो कौन सा है नॉट ए पॉलिनोमियल, जिसमें जो पावर है और नहीं तो एक्सपोनेंट है, नहीं तो डिग्री जो है, अगर वो फ्रैक्शन होगा, नेगेटिव नंबर और नेगेटिव इंटीजर होगा, वो सब क्या होगा, वो सब पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए उसका जो पावर है उसको होल नंबर होना चाहिए, तो इसीलिए लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, अभी इधर में देखो, मैंने नीचे में कुछ लिखा है, क्या है, टर्म्स, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद कोफिशिएंट, उसके बाद एक्सपोनेंट और पावर। एक्सपोनेंट और पावर तो अभी मैंने तुम लोग को बोल दिया है। अभी आते हैं टर्म्स। टर्म्स मतलब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस, ठीक है। तो प्लस और माइनस से हम लोग कितना बार लिख रहे हैं, देखो ये एक ठो, ये एक ठो, इधर इसके बीच में क्या है, प्लस है नहीं तो माइनस है, तो इसको बोलते हैं क्या, टर्म्स। तो इधर में कितना तो टर्म है, एक ठो, दो ठो, तीन ठो, तो इस वाला में 3 ठो टर्म है। इधर में कितना तो टर्म है, 2 ठो टर्म है। इधर में 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 3 ठो टर्म है। इधर में 1 2 3 4 ठो टर्म है। तो ये हो जाता है, देखो इधर में 4 ठो, इधर में 3 ठो, 2 ठो, 3 ठो, तो इसको बोलते हैं टर्म्स। हर एक को बोलते हैं टर्म्स। इधर में 2 एक ठो टर्म है, -y(u) एक ठो टर्म है, -u² एक ठो टर्म है, +6(u⁵) एक ठो टर्म है, तो ये सब टर्म्स है। वेरिएबल भी मैंने तुम लोग को बोल दिया है, इसका वेरिएबल क्या है, दिस इज अ वेरिएबल ऑफ x, दिस इज ऑल्सो वेरिएबल ऑफ x, ये वेरिएबल ऑफ y, ये वेरिएबल ऑफ u। और उसके बाद और एक तो टर्म है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट वो नंबर है जो ये जो वेरिएबल के आगे में बैठ रहा है, वही है कोफिशिएंट। अभी x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का आगे में क्या बैठ रहा है, +2, तो ये है कोफिशिएंट। अभी इधर में देखो, सपोज u² का आगे में क्या बैठ रहा है, माइनस कुछ भी नहीं, माइनस मतलब -1 है, इधर में कुछ नहीं मतलब 1, -1 इज द कोफिशिएंट, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ये सब चीज हम लोगों को चाहिए जब हम लोग इसका एक्सरसाइज का सम्स हम लोग जब करेंगे, तो ये सब चीज तुम देखना क्वेश्चन में लिखा रहेगा, टर्म, वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और पावर। तो इसको अच्छा से समझना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द मेन पावर। तो अभी हम लोग आते हैं और एक तो नया कॉन्सेप्ट, वो क्या है ना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज कंसीडर्ड एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब जो भी टर्म तुम पकड़ लो, कोई भी टर्म, उसका जो हाईएस्ट पावर है वही है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर
वही है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ व्हाट, ऑफ एनी टर्म। तो इधर में उसके लिए मैंने इधर में एग्जाम्पल लिख कर रखा है। देखो इधर में कितना तो टर्म है, प्लस से देख दिया हुआ है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, तो 6 ठो टर्म है। ये जो टर्म, ये जो एग्जाम्पल है, ये पॉलिनोमियल, इसका वेरिएबल क्या है, x है, एक ही वेरिएबल है x, और ये जो वेरिएबल है इसका पावर कितना है, तो 3 है, इसका कुछ भी नहीं मतलब 1 है। इसका देखो इधर में तो x नहीं है, हाँ इधर में x नहीं है तो तुम बोल रहे हो, मगर मैं बोलूंगा इसमें x है, x टू द पावर 0। ये चीज हम लोग बाद में आएंगे, अभी नहीं। तो इधर में देखो x टू द पावर 5, x टू द पावर 2, x टू द पावर 6, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट पावर बड़ा है 6x टू द पावर 6। तो ये डिग्री, ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, इज 6। ये तो तुम लोगों ने अभी समझ गए हो कि अभी ये वाला एग्जांपल देखो, इधर में 2 ठो वेरिएबल है, x है y है। अभी हाईएस्ट पावर क्या है, इधर में देखो x का 2 है, y का 3 है, इधर में x का 4 है, इधर में y का 1 है, और इधर में तो x y कुछ भी नहीं है। तो ये क्यों नहीं है वो बाद में हम लोग आएंगे। तो अभी हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर हम लोग हमेशा, हाईएस्ट जो पावर होता है हम लोग हमेशा वेरिएबल के ऊपर देखेंगे, कांस्टेंट टर्म के ऊपर नहीं देंगे। अभी ये कांस्टेंट टर्म क्या है ये भी आऊंगा मैं। अगर मैं इधर में लिखूंगा 2x प्लस 3, तो इधर में कितना तो टर्म है, 1 ठो 2 ठो टर्म है। तो ये वाला जो है इसको ही बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म जो है, तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट इसका जो पावर है, नहीं तो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट को हम लोग काउंट नहीं करेंगे एज द डिग्री। हम लोग डिग्री किसको काउंट करेंगे ना, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो इधर में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, इधर में x टू द पावर 4 है, इधर में 1 है, और इधर में देखो x का 2 है, y का 3 है। मतलब हम दोनों को ऐड कर देंगे, 2 ठो वेरिएबल है ना, 2 ठो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो यही है, हम लोग इधर में ब्लू से लिखेंगे, तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो यही है इसका डिग्री। जब 2 ठो वेरिएबल रहेगा तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये है एक ठो, ये क्या है, ये एक ठो टर्म है, तो इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है 5 है। ये एक तो टर्म है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 4 है। ये एक तो टर्म है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1 है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है, ये वाला 5, तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 5। और ये क्या है, ये एक तो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसको सीखेंगे, मगर उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि तुम लोग तो मेरा वीडियोस तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो धीरे धीरे मैं भी डीमोटिवेट हो जाऊंगा। तुम लोग का हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है फ्यूचर में अच्छा कंटेंट लेकर आने के लिए। तो आई विल रिक्वेस्ट ऑल माय स्टूडेंट्स टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and give a like and share the videos also with your friends and your relatives. अभी आते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्या, थोड़ा देर पहले मैं बोल रहा था कि क्या ना कांस्टेंट टर्म, तो अभी हम लोग आएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली कांस्टेंट टर्म। कोई भी पॉलिनोमियल में अगर सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा तो उसको ही बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। उसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर रखा है। देखो इधर में ये एक तो क्या है ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सिर्फ 3, ये भी एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी एक तो कांस्टेंट है। तो अभी ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैं इसको ऐसा ब्रैकेट करके भी लिख सकता हूं। तो इसका डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री होता है 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। और इसका भी क्या होगा डिग्री ना 0 होगा, इसका भी 0। तो क्यों 0 होगा, देखो
अगर मैं इधर में 3 में लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 मतलब 1 है, अल्टीमेटली ये 3 हो रहा है। तो इसीलिए देखो इसका जो डिग्री है वो क्या है, 0 है। तो इसको ही बोलते हैं क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स है, और हर एक कॉन्सेप्ट को तुमको जानने का अधिकार है। तो सभी कॉन्सेप्ट्स इस चैनल में तुमको मिलेगा। तो ये है और एक तो कॉन्सेप्ट, वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। ये जीरो पॉलिनोमियल है क्या, ए पॉलिनोमियल विच हैज ऑल कोफिशिएंट्स, सभी जो कोफिशिएंट्स है, हम लोगों ने कोफिशिएंट सीख लिए हैं, तो ऑल कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म भी हम लोगों ने सीखा है। तो ऑल कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स एज जीरो, अगर हर एक कोफिशिएंट अगर जीरो है और कांस्टेंट टर्म अगर जीरो है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, जीरो पॉलिनोमियल। उसके लिए मैंने एक तो एग्जाम्पल इधर में लिखा है, देखो 0 इंटू एक्स टू द पावर n। तो 0 ये क्या है, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट बोल दिया है, 0 लेना पड़ेगा। कोई भी कोफिशिएंट हो, सभी कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। और इनटू एक्स टू द पावर n, एक्स टू द पावर 2 3 4 कोई भी कुछ भी हो, मगर कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। और कांस्टेंट टर्म वो भी 0 होना चाहिए। अगर तुम इसके साथ अगर कांस्टेंट टर्म जोड़ोगे, सपोज और एक तो एग्जांपल 0 इंटू वाई टू द पावर n प्लस 0, देखो ये तो कांस्टेंट टर्म है 0। तो कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट अगर ये 0 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बताएंगे, नहीं तो हम लोग उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अभी हम लोग ने सीख लिया है पॉलिनोमियल है क्या, अभी और अच्छा से सीखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है ना, जब भी हम लोग पॉलिनोमियल को लिखेंगे, व्हेन वी राइट द टर्म्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जब भी हम लोग पॉलिनोमियल को लिखेंगे उसका जो टर्म्स है वो सब लिखेंगे, अगर हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करके लिखा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब किसका डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑफ देयर पावर्स, पावर्स का अगर डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम बिग टू स्मॉल अगर हम लोग लिखेंगे, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इधर में देखो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, ऑफ डिग्री n, जिसका डिग्री क्या है n है, इन वन वेरिएबल, एक तो ही वेरिएबल, तो वो क्या है, वो ये वाला है। देखो मैंने लिख कर रखा है टाइम को सेव करने के लिए, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल और इन वन वेरिएबल, और जिसका डिग्री है n। तो वो क्या है, देखो इधर में एक ही वेरिएबल है, वो क्या है x, इसलिए px लिखा है। अभी इसको लिखेंगे कैसे, an मतलब बेस an x टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके चलता जाएगा। मैंने क्या बोला है, जिसका डिग्री क्या है n है, n मतलब द हाईएस्ट डिग्री। तो इधर में देखो x टू द पावर n इसका हाईएस्ट डिग्री, तो n है, और इसका जो ये an है, n क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हाईएस्ट, तो ये है क्या, ये है कांस्टेंट, ठीक है। और नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कोफिशिएंट। तो ये है स्टाइल, क्यों n माइनस 1 हो रहा है, क्योंकि उसके बाद जो छोटा वाला होगा उसमें 1 कमती हो जाएगा, उसके बाद 2 कमती हो जाएगा, तो ऐसा करके ये चलता जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, a2 x टू द पावर 2, a1 x टू द पावर 1, उसके बाद a0 और x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 इधर में एक्चुअली है क्या, x टू द पावर 0, x टू द पावर 0 मतलब क्या है, 1 है, तो 1 into this one will be what, a to the power 0 means a0 only, it will be not a to the power 0, a0। तो यही है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है an, देखो मैंने इधर में लिखा है an माइनस 1, an माइनस 2, उसके बाद डॉट 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 ऐसा करके चलता ही जाएगा,
A2, A1, A0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और एक तो चीज जो an है ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला an मतलब इधर में an 0 नहीं होना चाहिए, तब जाके ये स्टैंडर्ड फॉर्म लागू होगा। उसके बाद देखो ये क्या है, मैंने इधर में लिखा है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मैंने इसको लिखा है, उसके बाद मैंने इसको लिखा है, उसके बाद ये वाला चीज मैंने लिखा है, ये वाला लिखा है, और दिस वन। सो ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर कॉल्ड टर्म्स। हम लोगों ने टर्म्स सीखा है, ये सब टर्म्स है। इधर में देखो एक ठो, दो ठो, तीन ठो, इधर में 4, 5, 6, और ये बीच में तो चलता ही जाएगा, तो टर्म्स होगा। ये सब क्या है? टर्म्स। और सिर्फ an-1, an-2, A2, A1, A0, ये सब क्या है? मैंने तुम लोग को सिखाया है आज ही, तो वो क्या है? कोफिशिएंट्स है। और देखो द टर्म A0, लास्ट वन A0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नॉट हैविंग, इसके पास क्या है? A0 हैविंग नो वेरिएबल, उसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या? कांस्टेंट टर्म। उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल है तो मतलब x टू द पावर 0, और x टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करने से A0 ही होगा, तो इसलिए उसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। और उसके लिए मैंने एक तो एग्जाम्पल लिखा है। हम लोग को ये जो पॉलिनोमियल है, इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, अगर ये एग्जाम्पल को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, तब कैसे लिखूंगा? तो हाईएस्ट पावर इधर में कौन सा है? x टू द पावर 5, तो इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? 2x टू द पावर 5। उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट है क्या? प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है? 3x प्लस 4। देखो ये हो जाता है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमेशा हम लोग को जो पॉलिनोमियल है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए। ये एक तो बोनस है आज का क्लास में। वो क्या है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हम लोग को पॉलिनोमियल को लिखना चाहिए। देखो इधर में पावर, हाईएस्ट पावर 5, उसके बाद कम हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1, और उसके बाद 0। और इधर में देखो, इधर में ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री हो जाएगा, द हाईएस्ट पावर इज व्हाट? 5, तो 5 हो जाएगा डिग्री। और अगर मैं बोलूंगा ये जो टर्म है 2x टू द पावर 5, इस टर्म का कोफिशिएंट कितना है? तो कोफिशिएंट हो जाएगा, कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 2 हो जाएगा कोफिशिएंट। और अगर मैं बोलूंगा इसका कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा इसका? ना ये हो जाएगा, देखो इधर में 4 है, तो 4 हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोग को समझ में आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है। अभी हम लोग आते हैं, हम लोग का एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग आज सीखेंगे। वो क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जब हम लोग सीखेंगे, इट इज बेस्ड ऑन टर्म्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। तो ये जो टाइप्स हम लोग पॉलिनोमियल्स को भाग करेंगे दो प्रकार से। तो एक प्रकार होता है बेस्ड ऑन टर्म्स। तो टर्म्स का आधार में जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो वो क्या क्या होता है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ये मोनोमियल क्या है? देखो ये वर्ड से, मोनो मतलब एक, बाई मतलब दो, ट्राई मतलब 3, और पॉली मतलब 3 से ज्यादा, उसको हम लोग बोलेंगे पॉली। तो इधर में देखो मोनोमियल, ये क्या है? पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म। अगर एक टर्म होगा तो वो हो जाएगा मोनोमियल। इधर में एग्जाम्पल के तौर पर 1, मैंने एक तो एग्जाम्पल दिया है 1, नहीं तो x, नहीं तो 2xy, एक तो ही टर्म है, a इंटू एक्स टू द पावर n, ऐसा करके ये ढेर सारे हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब दो, तो दो ठो, तो पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स। अगर 2 टर्म रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर
x प्लस 1, ये एक तो एग्जाम्पल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5, ये भी एक तो एग्जाम्पल है। उसके बाद ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब ट्राई मतलब 3, तो 3 ठो अगर टर्म रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसा एग्जाम्पल x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5, x प्लस वाई प्लस z, ऐसा करके ढेर सारे एग्जाम्पल्स तुम अपने मन से भी लिख सकते हो। उसके बाद है पॉलिनोमियल्स, मतलब पॉली मतलब मोर देन 3, अगर मोर देन 3 टर्म्स रहेगा, पॉलिनोमियल्स हैविंग मोर देन 3 टर्म्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्या ना पॉलिनोमियल्स। तो उसका एग्जाम्पल देखो, ये तो 3 टर्म्स है, इसके साथ एक तो जोड़ दो x प्लस वाई प्लस z प्लस 1, तो ये हो जाता है 4 ठो, तो वो बन जाएगा क्या पॉलिनोमियल्स। देखो x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस a, तो ये है कितना टर्म 5 ठो है, तो मोर देन 3, तो वो भी है पॉलिनोमियल। तो हम लोग ने बेस्ड ऑन टर्म्स हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया है। अभी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री। अभी हम लोग क्या है ना टर्म्स काउंट नहीं करेंगे कि 3 तो है तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, नहीं, वैसा नहीं, हम लोग देखेंगे डिग्री। डिग्री तो डिग्री क्या है, अगर डिग्री देखो 1 होगा तो उसका हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अगर डिग्री अगर मतलब हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होगा तो वो हो जाता है क्या ना लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पर देखो 2x प्लस 3, तुम और एक तो एग्जाम्पल लिख सकते हो 3y प्लस 5, तो ये भी एक तो लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद देखो क्वाड्रेटिक, नेक्स्ट वन इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल का अगर डिग्री अगर 2 होगा, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इधर में देखो x2 इंटू एक्स टू द पावर 2, उसके बाद 5x मतलब x टू द पावर 1, इधर में हाईएस्ट क्या है 2 है, तो ये क्या है, ये एक तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद आ रहा है कि नेक्स्ट वाला क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, अगर डिग्री अगर 3 होगा तो वो हो जाएगा क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो इधर में x टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, इधर में टर्म्स को काउंट मत करो, ठीक है। इधर में देखो कि हाईएस्ट डिग्री कौन सा है 3 है, तो ये है क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसके बाद है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल है क्या ना पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, अगर डिग्री हाईएस्ट डिग्री अगर 4 होगा तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। देखो ये है उसका एग्जांपल, इधर में x टू द पावर 4 ये है हाईएस्ट, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अभी इतना तक जो भी स्टूडेंट्स आज का वीडियो इतना तक देखा है उन लोगों के लिए और एक तो बोनस है। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू द डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अभी एक तो बोनस जो है वो सभी स्टूडेंट्स जो लोग अभी तक इस वीडियो को वॉच कर रहा है उसके लिए क्या है ना, अगर ये जो पॉलिनोमियल्स है, जो पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, अगर उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स, तो अगर क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स का अगर डिग्री अगर सब डिग्री अगर इवन नंबर होगा, दैट मीन्स क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स, ये क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स इसका क्या है, ये है डिग्री 4। और एक तो चीज जो है क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स का अगर डिग्री अगर ऑल इवन डिग्रीज अगर होगा, सभी अगर इवन होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो अगर जो क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स है उसका अगर डिग्री सभी डिग्री अगर इवन नंबर है, अगर इवन है तभी उसको हम लोग बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम लोग दे देंगे
4 और सपोज 3x to the power 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। तो इधर में देखो, इधर में इसका पावर 4 है तो ऑटोमेटिकली ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही। अभी दूसरा क्या है, x to the power 2 है, तो इधर में 4 इधर में 2, तो ये सब क्या है, इवन डिग्रीज है। तब जाके इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम लोग बोलते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग का जो सारे कॉन्सेप्ट्स है एक्सरसाइज 2.1 शुरू करने से पहले सभी कॉन्सेप्ट्स मैंने तुम लोग को सिखा दिया है। अभी इट इज योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, so that if these concepts comes in the exam in terms of MCQ, you can do, you can score 100%। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा एंड बाय बाय एंड लेट्स ऑल टुगेदर से मैथ्स इज ऑसम।